नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे दो सेक्टर बताने वाला हूं जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों अलग ही है। एक जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और एक सेक्टर ने अभी बहुत अच्छा खासा करेक्शन किया है और हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो सेक्टर स्ट्रांग है उसमें हमारा काम कैसे हमें करना चाहिए और जो सेक्टर वीक है उसका हमें फायदा कैसे उठाना चाहिए। और ये जो सेक्टर गिरा हुआ है ना वो एफएमसीजी सेक्टर है। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जनरली एफएमसीजी सेक्टर एक डिफेंसिव सेक्टर होता है, बट अभी बहुत सारे कंपनियों का एफएमसीजी के अंदर से जो ग्रोथ है, मतलब उनका जो सेल्स ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली गिर रहा है। इसके वजह से उसके प्राइस भी बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने ये चीज सुनी होगी ना कि प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, जनरली जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ना वो प्राइस बेस्ड होता है और प्राइस हमेशा समय से आगे होता है। अगर किसी कंपनी में या किसी सेक्टर में या किसी स्टॉक में कुछ अच्छा होने वाला है ना तो प्राइस बहुत पहले ही उसकी मूवमेंट शुरू कर देता है और अच्छा हो जाता है। और अगर खराब होने वाला है तो पहले ही खराब हो जाता है। और क्या होता है जनरली कुछ चीजों का अच्छा न्यूज आता है और फिर हम लोगों को लगता है कि अरे अभी ये स्टॉक को लेना चाहिए क्योंकि अभी ये पॉजिटिव न्यूज आई है। पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत बार वो न्यूज आने के बाद वो स्टॉक गिर जाता है और कुछ ऐसी नेगेटिव न्यूज शुरू होती है और वो टाइम तक वो ऑलरेडी स्टॉक या सेक्टर गिरा हुआ रहता है। और फिर हम लोगों को लगता है कि नहीं अभी तो नेगेटिव न्यूज आ रही है, अभी हम लोगों को इसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। बट उसका उल्टा होता है कि वो वहां पे बॉटम बना के फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है। तो ये पूरा एनालिसिस हम लोग करेंगे। पहले एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे उसका एनालिसिस करेंगे। तो देखो ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। रिसेंटली निफ्टी ने 5 दिसंबर को एक हाई मारा था और मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, उसका हम लोग कलर चेंज कर देते हैं रेड का। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि जो 5 दिसंबर को हाई लगा था 24,857.75, उसके बाद ऑलमोस्ट 3 दिन हो चुके हैं। अभी मैं ये वीडियो 10 दिसंबर 4:04 के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट अब तक हम लोग 3 दिन हो गया है और हम लोग यही हाई और लो के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हो कि 5 दिसंबर के हम लोग जो भी आगे प्राइस बन रहा है ना वो इनसाइड कैंडल बन रहे हैं। तो अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये 5 दिसंबर का हाई और 5 दिसंबर का जो लो था वो था 24,295। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो ना तो ये पहले रेजिस्टेंस भी था, अभी सपोर्ट तरीके से भी काम कर रहा है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही दिखाना चाहता था कि एक बड़ा डोजी कैंडल बना है और जब तक हम वो कैंडल के हाई और लो को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक मार्केट शायद आने वाले टाइम में साइडवेज हो सकता है। अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो निफ्टी से तो बड़ा ज्यादा बैंक निफ्टी में कैंडल बना है 5 दिसंबर का ही। और उसका बैंक निफ्टी का जो हाई है वो है 53,888 और लो है 52,850। तो अगेन आज भी हम लोग थर्ड डे है, बैंक निफ्टी का क्लोज हो गया है, हम लोग इनसाइड कैंडल ही बना रहे हैं। और बैंक निफ्टी फिलहाल अभी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड तो कर रहा है और ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के पास ही है। बट यस, जब तक ये कैंडल का हाई लो ब्रेक नहीं होता है तब तक हम कहीं नहीं जा सकते। तो ये एक तरीके से साइडवेज मोमेंटम चलता रहेगा जब तक ये कैंडल का हाई लो इंटेक है। अभी हम लोग आते हैं आज के हमारे वो सेक्टर एनालिसिस के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले आप लोगों को वो सेक्टर बता देता हूं जो अभी कड़क मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है और उसका नाम है आईटी सेक्टर। अभी देखो हम लोग ये जो आईटी सेक्टर है उसकी मैं बारे में आपसे बहुत टाइम से बात कर रहा हूँ। मुझे याद है कि उसको एटलीस्ट 1 साल तो हो ही गया होगा जब आईटी सेक्टर ने अपना ये जो डाउन साइड में बेस बना के ब्रेकआउट किया था। तब से मैं बात कर रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 30,000 से बात कर रहा हूँ और अभी ये इंडेक्स 45,200 हो गया है। और अभी इसने रिसेंटली अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, फिर वापस थोड़ा कंसोलिडेट किया और उसके बाद अभी ये बहुत ही स्ट्रांग वे में ट्रेड कर रहा है। तो देखो इसे अगर आप ऐसे सेक्टर में कोई भी एनालिसिस करते हो और उसके अंदर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो उसे मोमेंटम इन्वेस्टिंग या मोमेंटम ट्रेडिंग बोलते हैं, क्योंकि वो सेक्टर और वो स्टॉक में एक बहुत ही हाई मोमेंटम है और आप वो मोमेंटम को प्ले कर रहे हो। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे उसके अंदर एक स्टॉक है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा और आईटी का चार्ट है ना एक टाइम पे ऑलमोस्ट सेम था, क्योंकि ये स्टॉक ने भी यहाँ पे 1150 से लेके 950 में बेस बनाया
और मैंने एक बार अपने संडे वाले वीडियो में भी शेयर किया था कि अगर आप ये रैली का पूरा रिट्रेसमेंट निकालोगे तो ये जो स्टॉक है वो गोल्डन रेशियो के पास कंसोलिडेट कर रहा था। तो तब से ही मैं ये स्टॉक में बहुत कॉन्फिडेंट था। और आप देखो ऑलमोस्ट 1150 से अभी ये 1750 आ चुका है और अभी इसका 1839 और 1838 इसका ऑल टाइम हाई है। एक बार ये ब्रेक करेगा तो ये और ऊपर जा सकता है। आप दूसरा स्टॉक देख सकते हो LTTS। इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला है। अभी ये स्टॉक ने अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को विच इज 5955 उसको एक बार अटेम्प्ट किया था अप्रैल में। सेकेंड अटेम्प्ट उसका अगस्त 2024 में हुआ था। तो अगर वापस से ये थर्ड अटेम्प्ट करके ब्रेकआउट होगा तो ये भी स्ट्रांग है, क्योंकि सेक्टर स्ट्रांग है और उसके अंदर के स्टॉक भी स्ट्रांग है। तो हमें मोमेंटम जो है वो बहुत अच्छी मिलेगी। और ये एक स्टॉक है LTMI, ये भी आप देख सकते हो अच्छा है। और आप यहाँ पे विप्रो को देखिए। विप्रो का जो ऑल टाइम हाई था ना वो बना था 369.70 के आसपास। और ये स्टॉक ने अभी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया था 287 के आसपास। ये जो मैं आप लोगों को प्राइस बता रहा हूँ ये आफ्टर बोनस का प्राइस है। तो अभी ये 308 का 8 के आसपास चल रहा है। तो इसमें भी अच्छी मतलब इसमें भी एक अच्छी आप अपसाइड पॉसिबिलिटी देख सकते हो। अगर ये वापस ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। और ये स्टॉक के ये सेक्टर के अंदर अगर मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्टर स्टॉक की बात करूँ ना तो वो फिलहाल कोफोर्ज है। बट अभी ये ऑलरेडी बहुत ऊपर चला गया है। तो मैंने आप लोगों को अभी एक एग्जांपल बताया कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर दिखता कैसा है, उसके अंदर के स्टॉक्स कैसे होते हैं और उसमें ट्रेड करने को हमें क्या बोलते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक सेक्टर बताऊंगा जिसका नाम है निफ्टी FMCG सेक्टर। और आप यहाँ पे इसका फिलहाल अभी हम लोग एक बार मंथली चार्ट देखते हैं। अभी आप देखो ये सेक्टर ने रिसेंटली एक हाई बनाया था जो ऑलमोस्ट 66,430 के आसपास बनाया था। और उसके बाद इसने ऑलमोस्ट 16-17% करेक्शन किया। ऑलमोस्ट 11,000 पॉइंट का ये सेक्टर ने करेक्शन किया। और 17% करेक्शन अगर हम लोग देखें तो इसमें लास्ट टाइम कभी हुआ था अगर हम उसकी बात करें तो ये देखो ये कोविड के पहले का हाई था। और कोविड के टाइम पे इसका जो लो बना था ना वो ऑलमोस्ट 30% तक का था। तो कोविड के हाई से लेके कोविड के लो 30% थे। उसके बाद और एक बार ये सेक्टर गिरा था तभी भी 20% ये गिरा था। उसके बाद अभी रिसेंटली इसमें छोटा सा फॉल आया था वो ऑलमोस्ट 10% का था। तो देखो ये जो इंडेक्स है अभी हम लोग एक बार इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं। ये इंडेक्स अभी ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली गिर के 17% गिर चुका है। अभी आप ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखो। रिसेंटली जो इसने लो बनाया था वो यहाँ पे था और उसके बाद इसने एक ऊपर के एक लेवल बनाया है। बट अभी वापस से ये नीचे आ रहा है। और आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखो। अभी आप अगर इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे ना तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज समझ में आएगी कि ये सेक्टर ने हाई बनाने के बाद कंटिन्यूसली लोअर लो मारे थे और यहाँ पे आके उसने एक नया हाई मारा है। बट अभी तक उसने एक नया लोअर लो नहीं मारा है। तो जब तक ये इंडेक्स अपना ये प्रीवियस लोअर लो ब्रेक नहीं करता है जो है 55,546 तो ये एक अच्छी बात है। और अगर रिसेंट में ये अपना ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है विच इज 58,533 ये ब्रेक करेगा तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम ये इंडेक्स ने अपना डाउन ट्रेंड थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर दिया है और शायद अभी ये यहाँ से ऊपर चलेगा। तो मैंने क्या किया ना मैंने इसके अंदर के जो स्टॉक है उसकी एक वॉच लिस्ट बनाई और मैंने सोचा कि क्यों ना इसके स्टॉक्स को भी हम लोग चेक करें। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आईटी इंडेक्स की वेटेज के हिसाब से मैंने स्टॉक लिस्ट बनाई है। तो उसमें जो पहला स्टॉक है वो है आईटीसी। और आईटीसी को अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो उसमें कुछ ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ है। और अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूसली एक नए लोअर लो बन रहे हैं। और आईटीसी का भी जो अभी रिसेंट हाई है वो है 483। तो 483 ब्रेक करेगा तो ये भी अच्छा हो सकता है। अभी आप देखो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट है। अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर में है ना कभी भी आप एक चीज याद रखना, कोई भी स्टॉक या इंडेक्स अपना डाउन ट्रेंड खत्म करने वाला होता है ना तो वो या तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगा या तो वो डबल बॉटम बनाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक रिसेंटली बॉटम यहाँ पे लगी थी और उसके बाद अभी अभी जहाँ पे वो ट्रेड कर रहा है एक तरीके से वो बॉटम है। अभी मैं इसको अभी डबल बॉटम तो नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है। पर हाँ अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर 2375 लेवल ब्रेक नहीं करता है
और अच्छी तरीके से ऊपर ही जाता है, तो आप बोल सकते हो कि ये स्टॉक का बॉटम एक तरीके से फॉर्म हो गया है। और आप बोल देखो यहाँ पे वो स्टॉक भी ऑलमोस्ट 22% गिर चुका है। उसके बाद आप नेस्ले देखो, तो मैं एक बार के लिए वॉल्यूम का जो चार्ट है वो हाइड कर देता हूं। तो देखो नेस्ले जो है वो भी अच्छा खासा गिरा, और नेस्ले ने ऊपर से लेके ऑलमोस्ट 22% तक का फॉल दिया है। और अभी यहाँ पे नेस्ले भी नीचे में कंसोलिडेट हो रहा है। तो अगेन नेस्ले में भी वही बात है, अगर वो 2160 ब्रेक नहीं करता है और वो अपसाइड का ये जो रेजिस्टेंस है 2300 वो ब्रेक करता है, तो नेस्ले में भी अच्छी पॉजिटिव चीज देखने मिलेगी। अभी आप लोग जो चार्ट देख रहे हो ना, ये वीबीएल का देख रहे हो। देखो कंपेयर टू अदर एफएमसीजी स्टॉक, आप वरुण ब्रिवरेज इसका चार्ट देखोगे ना, तो यहाँ पे हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि विजय भाई गलती से अपने आईटी वाला तो कोई चार्ट नहीं लगा दिया, क्योंकि ये स्टॉक अभी भी स्ट्रांग है और इसमें कोई करेक्शन नहीं आया है। पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो स्टॉक है ना, वो एक छोटे से साइडवेज जोन में चला गया है। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो फॉर श्योर कि एफएमसीजी इंडेक्स के अंदर अगर मैं सारे स्टॉक्स का रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालने की कोशिश करूं, तो वरुण ब्रिवरेजेस लिमिटेड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और वो चार्ट में सीधा सीधा दिख ही रहा है। अभी आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे वरुण ब्रिवरेजेस को देखोगे, तो ये 662 या फिर इसने रिसेंटली जो 680 का हाई मारा था, जैसे वो ब्रेक करेगा ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी जो नेक्स्ट लेग मतलब नेक्स्ट लेग ऑफ रैली जो है ना, वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देखो, सेक्टर के अंदर हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक मिला है जो एक्चुअली वीक सेक्टर है, पर ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। तो सोचो जब सेक्टर स्टेबलाइज होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक मार्केट को डबल वे में आउट परफॉर्म करेगा। तो ये स्टॉक पे आप जरूर ध्यान देना। और टाटा कंज्यूमर देखो आप, मुझे याद है टाटा कंज्यूमर ने एक यहाँ पे ब्रेकआउट किया था ट्रेंड लाइन का 800 के आसपास। उसके बाद ये स्टॉक अच्छा खासा ऊपर गया 1245 के बाद 1245 तक, और वहां से अभी तक ये स्टॉक में भी अच्छा खासा करेक्शन आ गया है। और अगर हम ये कैलकुलेट करें तो वो भी ऑलमोस्ट 26% का है। पर अभी ये अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास है। इसका डेली टाइम फ्रेम देखो, तो यहाँ पे उसने अभी जो रिसेंट स्विंग लो बनाया था वो ये था। उसके बाद आप ब्रिटानिया देखो, और ब्रिटानिया ने भी अच्छा खासा करेक्शन किया है। पर ब्रिटानिया का भी आप डेली टाइम देखोगे तो अभी ये यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा बना रहा है। अभी तक ये पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ है। जब तक ये बॉटम ब्रेक नहीं होता है, तब तक हम लोग इसको डबल बॉटम एक तरीके से बोल सकते हैं। पर अगर ये ब्रेक हो गया तो प्रॉब्लम है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का आप चार्ट देखो, इसमें भी बहुत अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। अगर आप इसके टॉप से देखोगे तो अभी तक ये 28% गिर चुका है। और अगर आप इसका डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो कल इसमें एक गैप डाउन हुआ था, और ये कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने एक कि भाई जो इनके पाम ऑयल है और ये सारी चीज है ना, उसका प्राइस बढ़ा, उसके वजह से इनको अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना पड़ा। पर वहां पे मार्केट में डिमांड नहीं थी, तो हमारा ग्रोथ कम आया है। बट उन्होंने लास्ट में ये भी बोला कि ये अभी थोड़ी टेम्पररी है, एक दो क्वार्टर के बाद शायद ये सारी चीज नॉर्मल हो जाएगी। तो अभी हम लोग एक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, पर ये प्रॉब्लम जो है वो टेम्पररी है। बट ये अभी यहाँ पे कोई भी बॉटम फॉर्मेशन जैसा कोई भी पैटर्न यहाँ पे बन नहीं रहा है। बट हाँ, ये स्टॉक अगर आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो एक उसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आया है, जो पहले उसका एक रेजिस्टेंस था। फिर आप यूनाइटेड स्पिरिट का चार्ट देखो, ये भी अभी तक के सारे एफएमसीजी स्टॉक में सबसे स्ट्रांग था वरुण ब्रिवरेजेस, और उसके बाद आप बोल सकते हो कि यूनाइटेड स्पिरिट एक स्ट्रांग है। फिर आप कोलपाल देखो, तो कोलपाल का भी अगर आप मंथली चार्ट देखोगे ना, तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई से 30% ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुका। और अभी आप इसका डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो इसने अभी एक बॉटम बनाया था, वापस ऊपर गया, वापस से यहाँ पे एक बॉटम बना रहा है। तो कोलपाल भी एक आप बोल सकते हो कि 2670 लेवल ब्रेक नहीं करता है, तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो। मैरिको भी आप यहाँ पे देख सकते हो, मैरिको का भी देखो, रिसेंटली मैरिको ने एक ब्रेकआउट किया था, वो हुआ था 590 के आसपास, और वापस से वहां पे आके वो ऊपर जा रहा है। और आप यहाँ पे डाबर का चार्ट देखो, डाबर के चार्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये स्टॉक कुछ साल से मतलब 2021 से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और ये जो रेंज है ना, वो अपसाइड में है 660 की, और डाउन साइड में जो रेंज है ये है 488 की। और अगर आप इसके देखोगे कि ये स्टॉक ने अपने टॉप से कितना करेक्शन किया, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये ऑलमोस्ट 25% गिर चुका है। और डेली टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देखो, अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बोला, अच्छा खासा करेक्शन होने के बाद
ये स्टॉक में एक बॉटम बना, वापस ऊपर गया और वापस से एक यहाँ पे बॉटम बन रहा है। तो अगर डाबर भी अपना जो 499 का लेवल है वो ब्रेक नहीं करता है और रिसेंटली 530 को ब्रेक करता है, तो इसका भी डबल बॉटम कंफर्म हो जाएगा। और एक जो स्टॉक है जो मैं बोल सकता हूँ कि ये डाबर एक्चुअली एफएमसीजी इंडेक्स की वेटेज वाले लिस्ट में नहीं है, ना जिलेट है। पर अब जिलेट को भी देखो, जिलेट ने भी उल्टा जब ये एफएमसीजी सेक्टर खराब होना शुरू हुआ, जिलेट ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया 8140 के आसपास, और उसका वो 2019 का लेवल था जिसने अभी 2024 अगस्त में ब्रेक किया, और मैंने किसी एक संडे वाले वीडियो में शेयर भी किया था। और वहां से 8140 से ऑलमोस्ट अभी तक ये स्टॉक 23% चल चुका है। तो देखो, एक जिलेट है, दूसरा एक वरुण ब्रिवरेजिस है और यूनाइटेड स्पिरिट है। ये सारे जो स्टॉक है ना वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें सबसे ज्यादा अच्छा मुझे जिलेट और वरुण ब्रिवरेजिस लग रहे हैं। और अगर आप बोलो कि कौन सा स्टॉक अभी एफएमसीजी में अच्छा बॉटम बना रहा है, तो आपको मैं बोल सकता हूँ कि भाई एक तो डाबर है और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रिटानिया। यस, तो डाबर और ब्रिटानिया मुझे अच्छा लग रहा है। और इवन आप हिंदुस्तान यूनिलीवर भी देखोगे ना तो उसका भी एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बन रहा है। तो देखो, अभी यहाँ पे ये वीडियो में मैंने ना आप लोगों को दो अप्रोच दिखाई है। एक है जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है उसके अंदर हमें स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढने हैं, तो उसे मोमेंटम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और दूसरा जो मैंने आप लोगों को दिखाया वो थोड़ा कॉन्ट्ररी व्यू बताया, जो सेक्टर गिरा हुआ है और ये सेक्टर जो है वो जनरली डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, बट अभी ये सेक्टर में ग्रोथ की इशू चल रही है, उस वजह से प्राइस हमारे स्टॉक्स के गिर चुके हैं। तो शायद आप लोगों को यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है लो रिस्क के बेसिस पे। तो अभी आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को एफएमसीजी सेक्टर के बारे में क्या लगता है, आप कमेंट्स करके बताओ। और अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए। और अगर आप लोगों को लगता है कि एफएमसीजी सेक्टर के अंदर और दूसरा कोई स्टॉक है जो इससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, वरुण ब्रिवरेज इससे, तो आप लोग मुझे वो भी नीचे कमेंट्स करके बताइए, हम लोग उसका भी मतलब एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, मैंने जो भी यहाँ पे एनालिसिस किया है उसके ऊपर आप अपना भी एनालिसिस करिए। मैं कोई भी आप लोगों को बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।